मैट्रिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहला हम लोग समझें रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसको कहेंगे ये समझना है, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं एनी मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ हैव ओनली वन रोज। ठीक है, यानी एक पंक्ति जिसमें होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। तो कहते हैं वैसा आव्यूह जिसमें केवल, लिखते रहिए सब लोग, केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। रो मैट्रिक्स है पंक्ति आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ये एक पंक्ति आव्यूह है जिसमें देखिए पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को लिखते हैं, अब बाद में किसको लिखते हैं, कॉलम। तो एक ही रो ना है, तो ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये क्या है, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो m का मान अगर एक होता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो m का मान एक होना चाहिए, n का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जबकि m का मान फिक्स है कि एक ही होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा आपका है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसको क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। ये स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही आपका क्या होगा, स्तंभ होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये वैसा आव्यूह जिसमें n का मान एक हो जाए। अगर कोई आपका m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें n का मान क्या है, एक है, जबकि आपका m का मान कुछ भी हो सकता है, यानी उसमें पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकती है, जबकि उसमें आपका स्तंभ की संख्या एक होना चाहिए। तो आप लिखिएगा वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल
ए बराबर आपका मैट्रिक्स है 1 2 3। ये आपका देखिए 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये क्या है 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज कि ये आप जो आपका हुआ कॉलम और ये जो आपका है रो है। तो जिसमें केवल एक पंक्ति होगा उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें केवल एक स्तंभ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सब लोग लिख लिए, हो गया। देखिए तीसरा हमारा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जो आपका है हम कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह एक तरह का वर्ग आव्यूह है, या विकर्ण आव्यूह से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। तीसरा ना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जो है हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो जाएगा बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह लेना, अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m का मान n के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वह मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, m का मान n के बराबर हो जाए, m बराबर n होगा तो वह आव्यूह आपको क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिखिए ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये देखिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये क्या है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी m का मान n के बराबर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये अगला हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह को हम लोग समझेंगे। विकर्ण आव्यूह जो होता है सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर किसी में आप विकर्ण की बात करेंगे तो वो पहले आपका क्या होगा वर्ग होगा, तब ये उसमें विकर्ण बनेगा।
एक मुख्य विकर्ण होता है और एक आपका क्या होता है, जिसको एक मेन डायगोनल कहते हैं और एक सबऑर्डिनेट डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा वर्ग आव्यूह, अब सीधा आव्यूह नहीं कहेंगे, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव उपस्थित हो और बाकी अवयव शून्य हो। ठीक है, अतिरिक्त अवयव जो होगा शून्य होगा। हम कह सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स said to be diagonal matrix if main diagonal element are present and rest element are zero is called diagonal matrix। यानी एक ऐसा अवयव, वर्ग अवयव की बात करेंगे जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव होगा, भले वो कुछ भी हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, संख्या हो सकता है, फलन हो सकता है, वो संख्या बराबर सब संख्या हो सकता है, अलग अलग संख्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुख्य विकर्ण का अवयव होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का अवयव होना चाहिए और बाकी जितना अवयव है सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव उपस्थित हो, मुख्य विकर्ण का अवयव उपस्थित हो तथा अतिरिक्त अतिरिक्त अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। यानी वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव हो, बाकी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए ये आपका एक है, जीरो है, जीरो है, दो है। देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण का अवयव है, ये वाला जो फर्स्ट से लास्ट को मिलाना है, 1 से mn को मिलाना है, वो मुख्य विकर्ण का अवयव प्रेजेंट होगा और बाकी अवयव क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लिया जाए एक है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, दो है, जीरो है, जीरो, जीरो, तीन। देखिए मुख्य विकर्ण का अवयव है और बाकी अवयव क्या है, शून्य। ये आपका 2x2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह हुआ, ये 3x3 ऑर्डर का क्या हुआ, वर्ग आव्यूह हुआ। तो हम बोले वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव होगा लेकिन अतिरिक्त अवयव क्या होगा, शून्य होगा, आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह। अब देखिए इस दोनों में हम एक रिलेशन बताते हैं। विकर्ण आव्यूह को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे, ठीक है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे। सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सब हम वर्ग आव्यूह की बात करेंगे तो अतिरिक्त अवयव कोई जरूरी नहीं है कि हमें जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। एक स्टार पॉइंट यहां से यह बनता है कि सभी विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है किंतु सभी वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं होता है। बात समझ में आ गया। ये एक दूसरे से रिलेशन को भी पढ़ते चलेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव आपका क्रिएट होता है। ठीक है, कि सभी आपका विकर्ण आव्यूह क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, किंतु सभी वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया लिखा हुआ, हो गया। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम कुछ मैट्रिक्स का बात किए थे। सबसे पहला हम आपको बताए थे रो मैट्रिक्स।
दूसरा आपको बताए थे कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा आपको बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा बताए थे डायगोनल मैट्रिक्स, ये चार बता दिए। तो ये चार जो आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स को हम लोग देख लिए थे, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया था, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया था। ठीक है, पांचवा हम लोग बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। पांचवा जो होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स का होगा, जिसको हम लोग अदिश अवयव कहेंगे, अदिश अवयव। डायगोनल तो आप समझ रहे हैं, विकर्ण अवयव। स्क्वायर वर्ग अवयव, कॉलम मैट्रिक्स जो आपका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। और ये आपका हो जाएगा पंक्ति अवयव। तो आज आपका 5 नंबर बताना है स्केलर मैट्रिक्स को। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स को समझेंगे, हम कहेंगे कि यानी स्क्वायर मैट्रिक्स said to be a scalar matrix if main diagonal element are same and rest element are 0। यानी एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव आपका समान होगा, मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होगा, समान होगा, और अतिरिक्त अवयव जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण पर का अवयव समान हो तथा अतिरिक्त अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। मुख्य विकर्ण पर का अवयव आपका उपस्थित होगा, उपस्थित के साथ साथ आपका क्या होगा, समान होगा। तो यहां से एग्जाम्पल हम देखें, ए बराबर अगर मान लिया जाए अगर 2002, तो ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन मुख्य विकर्ण पर का अवयव क्या है, समान है, और अतिरिक्त अवयव क्या है, शून्य है। तो अतिरिक्त अवयव शून्य होना चाहिए और मुख्य विकर्ण पर का अवयव क्या होना चाहिए, समान होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर बी
हम कहते हैं 3x3 ऑर्डर में अगर मान लिया जाए यहाँ पर 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, 3 है, 0 है, 0 0 3 है, तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव है और समान है। मुख्य विकर्ण पर का अवयव तो उपस्थित है लेकिन वो क्या है, समान है, और अतिरिक्त अवयव क्या है, शून्य है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इससे पीछे हम लोग पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा था क्या, कि मुख्य विकर्ण का अवयव हो, ये बात नहीं कह रहा था कि समान हो या अलग हो। तो हम यहां से कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह जो है, ये अदिश आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन सभी विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका क्या था, ये डायगोनल मैट्रिक्स का कि मुख्य विकर्ण पर का अवयव होना चाहिए। अब क्या है उससे आपको नहीं मतलब है, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी होगा वो समान होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो ये समान के साथ अगर है तो इसको तो हम विकर्ण कह सकते हैं, लेकिन सभी विकर्ण को क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो पहले इसको लिखिए। चलिए देखिए, अब हम लोग कहेंगे अगला जो आप ये एक स्टार लगा के आपको लिखना है कि सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, किंतु सभी विकर्ण आव्यूह, सभी विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं हो सकता है। समझ में बात आ गया, यानी मुख्य विकर्ण का अवयव अगर है तो विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण पर का अवयव है लेकिन समान है तो अदिश आव्यूह। ठीक है, तो हम स्केलर मैट्रिक्स को देख लिए। अगला जो आपका कितना नंबर होगा, 6 नंबर। छठा हम टाइप्स में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी हम लोग कहेंगे इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह इकाई आव्यूह या तत्समक, तत्समक, ठीक लिखें, तत्समक आव्यूह या एकांक आव्यूह। ये सब एक ही नाम है, सब आपका एक ही नाम है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह कहिए, तत्समक आव्यूह कहिए, एकांक आव्यूह कहिए, सब एक ही चीज है। तो हम देखेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हम कहेंगे एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो, एक रहेगा।
समान होगा, मुख्य विकर्ण का अवयव उपस्थित हो लेकिन वह एक होना चाहिए, और अतिरिक्त अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव आपका एक होगा, एक 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 ऐसा रहेगा। 3x3 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है तो 1 1 रहेगा। तो हम कहेंगे वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिस अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर का अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण पर का अवयव इकाई हो, उसे हो, और अतिरिक्त अवयव शून्य हो, इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर 2x2 ऑर्डर का, तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मुख्य विकर्ण पर का अवयव जो रहेगा वह एक एक रहेगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल अगर हम लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का है जिसके मुख्य विकर्ण पर का अवयव क्या है, एक है। इसी को हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव जो आपका है इसमें मुख्य विकर्ण पर का अवयव एक रहेगा, एक एक आएगा। अगर 2x2 का है, 3x3 ऑर्डर का है तो 1 1 1 हो जाएगा। और अतिरिक्त अवयव जो रहेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। अब थोड़ा सा और देखिए, इकाई अवयव को हम विकर्ण भी कह सकते हैं, अदिश भी कह सकते हैं। इकाई को हम विकर्ण भी कह सकते हैं, अदिश भी कह सकते हैं, लेकिन सभी अदिश और विकर्ण को इकाई नहीं कह सकते हैं। क्या उसमें विकर्ण तो कहेगा कुछ भी रहेगा? क्या आपका मन है तो समान रखिए, आपका मन है तो एक एक रखिए, विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इकाई कहता है कि एक एक ही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। सब में अतिरिक्त अवयव शून्य है, लेकिन इकाई अवयव जो है उसमें मुख्य विकर्ण पर का अवयव आपका क्या है, 1 1 है। अब यहां से देखिए, आपका अदिश अवयव कहता है कि समान होना चाहिए। क्या समान एक हम रख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा? समाने न रखना है, समान रख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इकाई अवयव अदिश अवयव या विकर्ण अवयव हो सकता है। ये होता है, हो सकता है, क्या होता है, किंतु सभी अदिश अवयव और विकर्ण अवयव इकाई अवयव नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सब लोगों को? तो एक दूसरे से रिलेशन भी आप देखते चलिए कि ये रिलेशन आपका किस तरह से है। तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया, लिख लीजिए तेजी से, हो गया। चलिए देखिए आगे। 5 तक न हो, ये 6 हो गया, 7, 7 नंबर शून्य अवयव। क्या, अच्छा लिख देते हैं, जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, या ये शून्य अवयव को इंग्लिश में हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स जो है यानी एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य,
वह आपका वर्ग भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। क्या प्रत्येक अवयव क्या होगा? शून्य होगा। यानी कह सकते हैं वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो रेक्टेंगल के आकार का हो या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उससे हमको क्या लेना देना है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का अगर अवयव है और उसका प्रत्येक अवयव शून्य है तो शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे लिख दें 0 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा। आपका मन है तो बी आप ऐसे कहिए 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य अवयव है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उससे क्या लेना देना है। ठीक है, प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, और किसी भी अवयव में अगर शून्य अवयव से हम ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, अभी उसको रहने दीजिए। एक स्टार पॉइंट लिखना था, चलिए लिख देते हैं। इकाई अवयव इकाई अवयव विकर्ण अवयव और अदिश अवयव होता है, किंतु सभी विकर्ण और अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका की पॉइंट था जो कि हमको जानना था। अगला हम बात करेंगे, कितना हो गया वो 7। आठवां आपका है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है, अगर हम कह सकते हैं यदि कोई अवयव m बाय n ऑर्डर का है, n कोटि का है, और n इज ग्रेटर देन m है, तो वह क्षैतिज अवयव कहलाएगा। यानी पंक्ति की संख्या से ज्यादा स्तंभ की संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज अवयव कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अधिक हो, यही ना, पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अधिक हो, तो उसको हम कहेंगे क्षैतिज अवयव। ठीक है, क्षैतिज अवयव आपका जो है वह आपका जनरल अवयव होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि m और n में रिलेशन ग्रेटर, ये बराबर, जब m का मान n के बराबर होता है तब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें ग्रेट और लेस की बात होगा
तो क्षैतिज अवयव हम वैसे अवयव को कहेंगे जिसमें n का मान m से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स m हमारा क्या होता है, पंक्ति की संख्या होता है, और n क्या होता है, स्तंभ की संख्या होता है। तो स्तंभ की संख्या से पंक्ति की संख्या से स्तंभ की संख्या अधिक होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो हम लिखेंगे वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या से पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अधिक होती है, अधिक होता है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें ये क्या है, 2/3 ऑर्डर का ना है, ये क्या है 2/3 ऑर्डर। तो देखिए m/n, तो यहां पर क्या है, n का मान अधिक है ना, n का मान क्या है, अधिक है। तो ऐसे अवयव को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। ठीक है, क्षैतिज अवयव उस अवयव को कहेंगे जिसमें पंक्ति की संख्या कम होगा, स्तंभ की संख्या अधिक होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। समझ में आ गया। यहां पर एक ये आपका 8 नंबर था। एक और है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़िएगा, उदाग्राम। हो गया। अगला है आपका, अब 9 नंबर ना होगा। चलिए 9 नंबर हमारा है वर्टिकल मैट्रिक्स उदग अवयव। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें उसमें क्या था, स्तंभ की ज्यादा था, इसमें पंक्ति ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पंक्ति ज्यादा होगा और स्तंभ कम होगा। हम कहेंगे क्या चीज, वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या से स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या अधिक हो, उसे उदग
उदग्र अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? 3/2 ऑर्डर का है क्या? इसमें आपका क्या, m का मान n से बड़ा है, उसमें n बड़ा था और इसमें m बड़ा है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये लास्ट था, खत्म हो गया। ठीक है, तो 9 प्रकार का हम लोग मैट्रिक्स को पढ़े हैं। 9 मैट्रिक्स में सबसे पहला हमारा था रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वाड मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, छठा यूनिट मैट्रिक्स, सातवां जीरो मैट्रिक्स, आठवां हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और आठवां ये नौवां वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या नहीं, उसको हमारा आवश्यकता नहीं है। वेक्टर अभी को वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। ठीक है, जहां तक आवश्यकता है हमारे मैट्रिक्स में उतना तक हम कर लिए हैं। तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स था, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स का डिफिनीशन आप याद रखिएगा, बट उतना ज्यादा जरूरी है नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए होना चाहिए कि किस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। एग्जाम वगैरह में ये सब नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। हम 9 प्रकार का मैट्रिक्स पढ़े। हाँ, कहीं कहीं पे आपका यूनिट मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कभी कभी कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है। तो हम प्रॉपर्टी जब उसका पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का टाइप्स था और टाइप्स को आप याद कर लीजिएगा एक बार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसी में बात नहीं करो, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमको पहले ही पढ़ाना था। गलती नहीं लिख दी है? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का रचना हम कैसे करेंगे। क्या हो रहा है, हंस रहा है सर? कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? पहले भी यही लिखे थे? आज जो भी लिखे हमको थोड़ी याद। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का जो रचना किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब उसको थोड़ा समझिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व मतलब आपका हो जाएगा। ये पहला एक्सरसाइज का फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। अगर कोई मैट्रिक्स को एलिमेंट जो हम डिनोट कर रहे थे, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसमें स्मॉल लेटर के द्वारा उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहे थे। ठीक है, अब एलिमेंट को जो डिनोट कर रहे थे हम वहां पे 1 1 1 2 लिख रहे थे, उसको स्मॉल आई और जे के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल आई और जे के द्वारा डिनोट किया जाएगा। आपका कोई मैट्रिक्स के लिए अवयव का फॉर्मेशन दे देगा कि इस तरह का आपको तैयार करना है। उसमें क्या दिया जाएगा वो देखिए, आपके पास दे देगा ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाय 2। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि कैपिटल ए एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का तैयार कीजिए जिसके लिए अवयव ए आई जे जो है आई प्लस जे बाय 2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना इसमें यह है कि हमको 3x3 ऑर्डर का निकालना है तो 9 अवयव होगा, जिसमें पहला को 1 1 कहेंगे, दूसरा को 1 2, ऐसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसको लिख लेंगे। ठीक है, आपको ये दिया जाएगा, जब भी आपको निर्माण करना होगा तो उसमें ए आई जे करके दिया जाएगा।
वो भले आपका ये जो आपका इधर राइट साइड में जो इक्वेशन है वो आपको किसी भी तरह का दे दे। हम आई प्लस जे बट्टा टू लिखे, वो लिखेगा 1/2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर लिखेगा, आई माइनस जे लिखेगा, 2i प्लस जे लिखेगा, 2i माइनस जे लिखेगा, कुछ भी वो लिख सकता है। ठीक है, तो हमको कहा गया है क्या कि एक आव्यूह की रचना करना है। सबसे पहले हम 2/2 ऑर्डर का निकालते हैं। तो 2/2 ऑर्डर के लिए हमारा कैपिटल ए जो होगा वो आपका A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। इसी को हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। क्या एलिमेंट लिखने का तरीका सिखाए थे ना। अब देखिए आई के जगह पर एक दें और जे के जगह पर एक दें तो A11 नहीं निकल जाएगा। हमारे पास क्या दिया गया है, A i j। तो हमारे पास चूंकि दिया गया है A i j इक्वल टू आई प्लस जे बाय 2, हम कहते हैं यहां से A11 आई का मान भी एक और जे का भी मान एक, तो मतलब एक जोड़ ए का बट्टा दो, 2/2 काट के एक, पहला एलिमेंट निकाल लिए। A12 हमको 12 ना चाहिए, इसका मतलब आई के जगह पर एक है और जे के जगह पर 2 है, तो 1 प्लस 2 बट्टा में 2, तो 3/2 हो गया। A13 की बात अगर करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ये 13 तो नहीं ना है, 21 ना है, उसमें हमको 13 की तो आवश्यकता नहीं ना है, जो आवश्यकता है उसी को निकालना है। इसलिए पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आवश्यकता किसका है, A21 का। इसका मतलब I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2, और A22 की आवश्यकता है तो 2 प्लस 2/2 यानी 4/2 2 हो जाएगा। अब हमारा जो मैट्रिक्स ए मिला वो क्या मिला, जहां जहां 1 1 है वहां पर मान रख देंगे, 1, 3/2, 3/2, 2, आ गया, मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको स्मॉल ए आई जे दिया जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन के रूप में अवयव को आपको दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि इतना बाय इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, वो ऑर्डर भी लिख देगा आपको 2/3 का बनाना है कि 2/2 का बनाना है कि 3/3 का बनाना है। तो आप जो मैट्रिक्स का पहले हम आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाए थे मैट्रिक्स का, उसमें हम m/n ऑर्डर का लिखाए थे, उसी में से आप छांट लेते हैं कि अगर 2/2 का कह रहा है इसका मतलब 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर 2/3 कह रहा है इसका मतलब 2 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। यही आपका है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको ये दिया ही जाएगा और आपसे वो कहेगा, ऑर्डर दे देगा, तो आप पहले सबसे पहले आप इसको बना लीजिए, लेट इसको मान लिए ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होने वाला है, फिर हम सारे एलिमेंट को निकाल लेंगे और रख देंगे, हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस सब में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये सब अब ये नहीं कि 4 गो क्वेश्चन हम इसी का लेके आ रहे हैं और टाइम को हम काट रहे हैं, ये जोड़ घटाव है, ये जोड़े घटाव ना है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, आपका कैलकुलेशन करना है और मान रख देना है, इस सब में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, इस सब को तेजी से हम लोग कर लेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स सब लोगों को समझ में आ गया। एक आपका होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसी में पढ़ना है, जल्दी से लिख लीजिए जिनको लिखना है। ये गिवन रहेगा, क्या हो गया इसको, कहाँ है, गायबे हो गया, फॉर्मेशन मिट ना गया। यही ना घबरा देता है।
कहां पर मिट गया है? वो हम प्लस दिए थे पहले, वो मिट गया है। हम प्लस नहीं दिए थे वहां पे। तो मैट्रिक्स का निर्माण करना इस तरह से है। पहला एक और टॉपिक बचा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको देख लीजिए। और क्या क्या चीज? कहां पर? अब ठीक है? क्या हो जाता है इसको? और कहीं? है सो A11 और यहां मिट गया। क्या? अपडेट होगा ना, अपडेट नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ? जल्दी करो, आगे एक और टॉपिक है, खत्म कर देते हैं, टाइम भी होने वाला। हो गया? बात नहीं करो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे अवयव की समानता। ठीक है? अवयव की समानता, यानी एक अवयव दूसरे अवयव के अगर बराबर है तो कैसे बराबर है। एक अवयव को दूसरे अवयव के बराबर है तो सबसे पहले उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दो अवयव ए और बी तभी बराबर होता है जब उसका ऑर्डर बराबर होता है। ऑर्डर अगर बराबर है तो उसमें आपको क्या करता है, वेरिएबल डाल देता है, समीकरण बना के एक्स वाई का मान निकालने पूछता है, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जितना बार अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें एगो दुगो क्वेश्चन ही डालिए देता है, एक्स वाई का मान ज्ञात करें मैट्रिक्स से। ठीक है? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि दो अवयव का ऑर्डर समान है तो वह अवयव के संगत अवयव भी समान होना चाहिए। संगत अवयव भी समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर पहले मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट जो है दूसरे मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के बराबर होगा, इसी को हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत अवयव कहते हैं। पहले मैट्रिक्स का 1 1 दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 के बराबर होगा। पहले मैट्रिक्स का अगर 2 1 हम ले रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का 2 1 अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे दो अवयव ए और बी तभी बराबर होंगे जब उसके ऑर्डर और संगत अवयव समान हो, तो वह क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है? और उसी से हम समानता करके तो एक इक्वल पहले मैट्रिक्स पढ़िए तब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको बता देना था इक्वल मैट्रिक्स। चलिए 10वां आप लिख लीजिए वहीं पे, इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव, ये सब है नहीं उसमें। अवयव की समानता पढ़ेंगे तो पहले समान अवयव को पढ़ेंगे तब ना अवयव की समानता होगा। ठीक है? समान अवयव यानी दो अवयव ए और बी तभी समान होगा जब उसका और ये कोटि और संगत अवयव समान हो। ठीक है? दो अवयव ए और बी तभी समान अवयव या बराबर अवयव कहलाएगा जब उसका कोटि और संगत अवयव समान हो। हम कहते हैं दो अवयव
ए और बी सभी समान आव्यूह कहलाता है जब दोनों आव्यूह के दोनों आव्यूह के कोटि और संगत अवयव समान होता है। इसी को हम लोग देखें, अगर ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, ए बराबर क्या है बी, हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22, और दूसरे मैट्रिक्स में हम कहते हैं B11 B12 B21 और B22। तो यहां से आपका क्या होगा, A11 जो होगा B11 के बराबर होगा, A12 जो होगा B12 के बराबर होगा, A21 जो होगा B21 के बराबर होगा, और A22 जो होगा B22 के बराबर होगा। तो यह क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया? कोटि भी समान होना चाहिए, ये भी देखिए आपका 2x2 ऑर्डर का है, और ये भी क्या है 2x2 ऑर्डर का। कोटि समान हुआ तो संगत अवयव अगर समान होता है तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, समान अवयव कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, दोनों एक ही होना चाहिए, तभी ना समान मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यही हम समानता का उपयोग करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इफ ए बराबर बी देन, तब हो गया। चलिए देखिए आगे अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बात नहीं करो, बहुत ज्यादा हो गया क्या? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम कहेंगे A and B are two equal matrix if and only if its corresponding element are equal। दो आव्यूह A और B तभी समान आव्यूह कहलाएगा जब केवल और केवल, इफ एंड ओनली इफ हम बोले हैं, यदि और केवल यदि, जब उसका संगत अवयव क्या होगा, समान होगा। अगर संगत अवयव समान होता है तभी वो समान अवयव कहलाएगा। साथ ही एक बात और इसमें ध्यान रखना है, अगर दो अवयव बराबर है और एक ही क्वेश्चन के लिए एक्स का अलग अलग मान आ जाए, वेरिएबल जो उसमें दिया गया समान वेरिएबल के लिए दो अलग अलग कांस्टेंट आ जाए या अचर आ जाए, तो वह कभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा और एक्स का मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर है आपके एनसीईआरटी में, इस पर एक एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई का मान हम ज्ञात करते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन के लिए एक्स का दुद्दू का मान आ जाता है, तो वो तो संभव नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम कहते हैं इसका कोई भी एक्स का मान संभव नहीं है। ठीक है, और इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में ऐसे लिखता है ना कि एक ऑप्शन बना देगा इनमें से कोई नहीं, और एक कह देगा क्या, एक्स का कोई मान संभव नहीं। अब गलती से ये नहीं कहना कि इनमें से कोई नहीं होगा, एक्स का कोई मान संभव नहीं होगा। एक्स का दो दो मान जब आ जाता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं, दे देगा ए और बी दो समान अवयव दिया, बराबर दे देगा, और जब हम सॉल्व उसको करेंगे तो एक्स का दो दो मान आ जाएगा।
तो उस समय क्या हो जाता, असंभव हो जाता है, या ऐसे नहीं कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में अगर ए बी सी और डी बराबर आपको अगर दिया गया है 2 3 4 5, तो इस दोनों का कोटि समान है, ये दोनों का क्या है, कोटि समान है, तो संगत अवयव क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से आपको मिल जाएगा ए बराबर 2 होगा, बी बराबर 3 होगा, सी बराबर 4 और डी बराबर 5। आपसे यही कहा जाएगा, आप भी दे देगा, कहेगा एबीसीडी का मान निकालिए, ठीक है, दो आप भी दे देगा और कहेगा क्या चीज, एबीसीडी का मान निकालिए, तो संगत अवयव को बराबर कर देंगे। कभी ऐसा देगा x प्लस वाई x माइनस वाई 5 2, और यहां पर आपको बराबर में दे देगा 7 5 5 2। अब देखिए दोनों का कोटि समान समान है, और देखिए कांस्टेंट के जगह पर वही कांस्टेंट है। अगर यहां पर हम 3 लिख देते तो कभी बराबर होता ही नहीं, ये भी बात ध्यान रखना है। जहां पे कांस्टेंट है तो संगत अवयव समान होना चाहिए। वेरिएबल ना मान कभी बदल लेगा, आप कांस्टेंट को कभी बदल लेगा नहीं ना बदलेगा। तो देखिए जहां पे 1 2 है, 1 2 के जगह पर दोनों जगह 5 है ना, और जहां पे 2 2 है और 2 2 के जगह पर 2 है ना, ये सबसे पहला काम आपका यही होगा कि कांस्टेंट को मैच करें। सबसे पहला काम क्या है, कांस्टेंट को मैच करें। जिस प्लेस पर जो कांस्टेंट है उसी मैट्रिक्स के दूसरे प्लेस पर वो कांस्टेंट है या नहीं है, इस बात को इक्वल कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तब हम x और y का मान निकालेंगे और कहेंगे तब x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 5 है। दोनों को सॉल्व करके x y का मान नहीं निकाल लेंगे, तो यही क्वेश्चन आता है x y का मान ज्ञात करें, बन जाएगा क्वेश्चन ना। यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आपका सारा थ्योरी खत्म हो गया। आप एक सर कुछ नहीं, बस यही है, ठीक है। तो आपको यही करना है, क्या चीज कि दो ये आप एक्सरसाइज जो 3.1 ना, हाँ 3.1 आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमको लगता है सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।